नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हित टीवी। आपके साथ मैं हूं अंकिता। कोरोना की वैक्सीन कोविशील्ड को लेकर अचानक ही अब लोगों के मन में डर उठ रहा है, क्योंकि इसकी बड़ी वजह खुद इस वैक्सीन को बनाने वाली कंपनी का कोर्ट में कबूलनामा है। 4 साल पहले दुनिया में जब कोरोना की महामारी से त्राहिमाम मचा हुआ था, तब एस्ट्राजेनेका नाम की कंपनी ने कोरोना को हराने के लिए वैक्सीन तैयार की थी। एस्ट्राजेनेका के फॉर्मूले पर ही वैक्सीन बनी थी, लेकिन अब ये वैक्सीन और कंपनी विवादों में है, क्योंकि कंपनी ने कोर्ट में कहा है कि इस वैक्सीन के दुर्लभ साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जिनमें ब्लड क्लॉटिंग शामिल है। ब्लड क्लॉटिंग की वजह से ब्रेन स्ट्रोक और हार्ट अटैक हो सकता है। ऐसे में करोड़ों लोग अब टेंशन में हैं, क्योंकि उन्होंने कोरोना काल में कोविशील्ड वैक्सीन लगवाई थी। भारत में भी एस्ट्राजेनेका के ही फॉर्मूले पर सीरम इंस्टीट्यूट ने कोविशील्ड वैक्सीन लगवाई थी। इसीलिए आज मैं ये जानकारी लेकर आपके सामने आ रही हूं कि आखिर डॉक्टर्स का क्या कुछ कहना है। तो कोविशील्ड के कितने साइड इफेक्ट हैं इंडिया में देखने को मिल रहे हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि इस वैक्सीन का शरीर पर कितने समय तक असर रह सकता है। तो ब्रिटेन की एस्ट्राजेनेका कंपनी के खिलाफ 51 लोगों ने कोर्ट में केस किया था, और ऐसे 81 लोगों की लिस्ट कोर्ट में सौंपी गई थी, जिनकी मौत ब्लड क्लॉटिंग की वजह से हुई थी। कोविशील्ड को लेकर कहा जा रहा है कि न सिर्फ कई लोग गंभीर रूप से बीमार हुए, बल्कि कई लोगों की मौत भी हुई। एस्ट्राजेनेका ने भी माना कि कोविशील्ड वैक्सीन के दुर्लभ साइड इफेक्ट में से एक है ब्लड क्लॉटिंग। तो 2021 में यूरोपीय संघ ने पहली बार एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के बाद मरीजों के हो रहे ब्लड क्लॉटिंग को लेकर एक चेतावनी जारी की थी। इसके मुताबिक एस्ट्राजेनेका शरीर में जाने के बाद कई मामलों में थ्रोम्बोसाइटोपेनिया और थ्रोम्बोसिस पैदा कर रहा है। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया की वजह से लोगों का प्लेटलेट्स गिर जाता है, जबकि थ्रोम्बोसिस की वजह से ब्लड क्लॉटिंग की घटनाएं सामने आ रही हैं। शरीर में ब्लड यानी कि खून का प्रवाह नसों और धमनियों यानी कि आर्टरी के जरिए होता है। आर्टरी में बनने वाले रक्त के थक्के या ब्लड क्लॉट को आर्टीरियल क्लॉट कहते हैं। इसकी वजह से दिल का दौरा, ब्रेन स्ट्रोक या लकवा हो सकता है। अब कोविशील्ड को लेकर इसीलिए भी सवाल और संशय उठ रहा है कि देश में अचानक होने वाली मौत में जबरदस्त इजाफा हुआ है। भारत में अचानक होने वाली मौतों में 12% की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। एनसीआरबी यानी कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक साल 2022 में अचानक होने वाली मौतों की संख्या 56,500 के पार पहुंच गई है, जिसमें हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक से मरने वाले लोगों की संख्या ज्यादा थी। रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ दिल का दौरा पड़ने से साल 2022 में 32,000 लोगों की मौत हो गई। जाहिर तौर पर ऐसे में कोरोना और कोरोना के टीकों को लेकर अब लोगों के जहन में सवाल हैं, क्योंकि कोविशील्ड बनाने वाली कंपनी सीरम ने भी इसे लेकर डिटेल में अपनी वेबसाइट पर यह कहा है कि कोविशील्ड टीका लेने वाला शख्स थ्रोम्बोसाइटोपेनिया की चपेट में आ सकता है, जिससे उन्हें ब्रेन स्ट्रोक आ सकता है। हालांकि सीरम ने इसे दुर्लभतम साइड इफेक्ट बताया है। सीरम के मुताबिक ये घटना 1 लाख टीका लेने वालों में से किसी एक व्यक्ति के साथ हो सकती है। तो बड़ी बात यह है कि अभी तक कोरोना वैक्सीन या कोविशील्ड के साइड इफेक्ट्स को खत्म करने के लिए कोई दवा नहीं बनाई गई है, और न ही इसको लेकर कोई विशेष एडवाइजरी जारी की गई है। कोविशील्ड बनाने वाली कंपनी कहती है कि अगर टीका लगवाने के बाद लगातार सिर दर्द, धुंधली दृष्टि, सांस लेने में तकलीफ, सीने में दर्द, पैरों में सूजन, पेट में दर्द हो तो तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जो लोग 3 साल पहले टीका लगवा चुके हैं, वो अब क्या करें। मैं बस इतना ही आपको भरोसा दिलाऊंगी कि इन तमाम बातों के बावजूद आपको परेशान होने की कतई जरूरत नहीं है, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ये रेयर साइड इफेक्ट्स हैं। 1 लाख में किसी एक को ही हो सकता है। तो दूसरी बड़ी बात यह है कि पहली खुराक के कुछ ही दिनों में इसका साइड इफेक्ट दिख जाता है। सीरम के मुताबिक वैक्सीन लेने के 33 दिन के भीतर ही ब्लड क्लॉटिंग का खतरा रहता है। वैक्सीन लेने के बाद जैसे जैसे दिन बीतते जाएंगे, खतरा वैसे वैसे कम होता जाएगा। यानी जिन लोगों को वैक्सीन लगवाए हुए 3 साल गुजर गए हैं, उनके शरीर में वैसे भी वैक्सीन का प्रभाव कम होता जाएगा। दुष्प्रभाव होना होता तो शुरुआत में ही हो जाता। बस सावधानी की जरूरत यह है कि जो लोग कोरोना से गंभीर रूप से बीमार हुए हैं, वो अपनी लाइफस्टाइल और खान पान में अगले 3 साल विशेष रूप से ध्यान दें। जिम के वर्कआउट और शरीर को थकाने से बचें, क्योंकि कोरोना से उभरे लोगों में हार्ट अटैक के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। तो अब इस पर आपकी क्या राय है, जरूर हमें बताइए कमेंट करके। नमस्कार।